हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे बिल्कुल नए लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को अच्छी तरीके से समझ लिया था, उसके बैलेंसिंग को भी समझ लिया था। आई होप कि आपने उस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखा होगा और आप भी अच्छे से आपने भी उसको अच्छे से याद कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने वाले हैं और साथ ही हम देखने वाले हैं कि स्टोमेटा क्या होता है, मतलब स्टोमेटा का रोल क्या है इसमें। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फोटोसिंथेसिस को पूरी तरह से निपटा देंगे, पूरी तरह से खत्म कर चुके होंगे। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का लास्ट सेकंड लेक्चर है। तो हम लोग सबसे पहले आज देखने वाले हैं साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो बच्चों, मेन बात यही है कि प्लांट अपना खाना खुद से बनाएगा, समझ गए। फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा, ये भी समझ गए। लेकिन मेन बात यह है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, वो मेन साइट कहाँ है जहां पे फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म होने वाला है। तो वो जो मेन साइट है ना, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब तुम लोग कहोगे सर जी हमें बुद्धू समझ रखे हो क्या, हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब जब से हमारे स्कूल में साइंस की बुक चलने लगी, या साइंस की बुक नहीं चलती थी तो ईवीएस की बुक चलने लगी, उस समय से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ होती है। तो वो लीफ में होती है और लीफ को ही कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट। बिल्कुल सही बच्चों, लीफ को कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट। लेकिन एक बात बताओ, जो किचन होगा उसके अंदर बस गए और खाना बन गया, या कुछ तो होगा रोल, कोई तो वहां होगा जो खाना बनाने का काम करता होगा, कोई तो होगा जिसके कारण खाना बनता होगा। तो मतलब उसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहली बात इतना तो तुम्हें पता है कि कुकिंग के लिए, मतलब प्लांट को कुकिंग के लिए, प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल तो चाहिए। प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल तो चाहिए। लेकिन ये होता कहाँ है, किधर होता है, इसी को समझना है, ठीक है। देखो सबसे पहला लाइन क्या कर रहा है, इट डज नॉट अकर इन ऑल सेल ऑफ ग्रीन प्लांट। मतलब एक ग्रीन प्लांट के सभी सेल में तो होगा नहीं। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे ट्री बना लेते हैं। देखो ये एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है। अब इस ट्री के अंदर इसका ये वाला पोर्शन जो होगा ये तो पूरा पूरा ग्रीन ग्रीन होगा, ये पूरा ग्रीन होगा। और क्योंकि ब्राउन कलर का मार्कर मेरे पास है नहीं तो इसको ब्लैक से ही कर देते हैं, ये पोर्शन पूरा ग्रे होगा, ठीक है, ग्रे सॉरी ब्राउन होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, ये यहाँ पर भी तो सेल है ना, इसके अंदर ये जो स्टेम वाला पार्ट है इसके अंदर भी सेल है। क्या यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। कहाँ होगा? इस वाले पूरे एरिया में होगा, ये जो ग्रीन एरिया है इसी ग्रीन एरिया में होगा, सबसे पहली बात। अब उस ग्रीन एरिया के अंदर भी कहाँ होगा, कैसे होगा, उसको समझते हैं। पूरा प्लांट क्या पूरे प्लांट में होगा, कहाँ होगा उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हमारी क्या हो गई कि इट हैज नॉट अकर इन ऑल सेल ऑफ ग्रीन प्लांट। ये ग्रीन प्लांट के सभी सेल के अंदर होता है? बिल्कुल नहीं होता है सर जी, एकदम नहीं होता है, भूल जाइए, सारे सेल में तो होगा नहीं। ये कहाँ होगा? ओनली अकर कहाँ होगा? दो सेल विच हैव क्लोरोप्लास्ट, उसी में होगा जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, उसी में होगा जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। अब ये बताओ कितने लोगों ने क्लोरोप्लास्ट को देखा है? कितने लोगों ने क्लोरोप्लास्ट को देखा है? कहोगे किसी ने, सर आपने भी नहीं देखा होगा, और हमने भी नहीं देखा है। कहाँ से क्लोरोप्लास्ट देख लेंगे, इतना आंख थोड़ी तेज है कि लीफ के अंदर घुस के क्लोरोप्लास्ट देख लेंगे। लेकिन तुमने सेल चैप्टर में एक चीज पढ़ा होगा कि हमारे पास होता है एक प्लास्टिड, हमारे पास होता है सेल, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली में एक ऑर्गेनली है प्लांट सेल के अंदर जो कि होता है प्लास्टिड, जो कि इस तरीके से तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो कि इस तरीके से तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें से कोई भी एक हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट, सीएल लिख देते हैं, एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, सीआर लिख देते हैं, और एक हमारा होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक हमारा होता है ल्यूकोप्लास्ट। जैसा कि तुम लोग को पता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि पता होगा, पता होना भी चाहिए कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये तो फूड स्टोरेज का काम कर देता है, ये तो फूड स्टोरेज का काम कर देता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये तो कलर दे देता है, किसको दे देता है? किसको कलर दे देता है? फ्रूट्स को और फ्लावर्स को, फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देने का काम कर देता है। यही जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसी के अंदर क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है। इसके अंदर क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है। और यही हमको फूड मेकिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? फूड मेकिंग में। किसमें हेल्प करता है बच्चों? फूड मेकिंग में। किसमें हेल्प करता है बच्चों? फूड मेकिंग में। यहां तक कोई डाउट? नहीं डाउट? तो देखो क्या कहा कि इट ओनली ऑकर्स इन दोज सेल विच हैव क्लोरोप्लास्ट, इट ओनली ऑकर्स इन दोज सेल विच हैव क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ उसी में होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सिर्फ उसी में होता है जिसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड, देखो कहाँ नहीं मिलेगा? अपर एंड लोअर इपिडर्मिस ऑफ लीफ, अपर एंड लोअर इपिडर्मिस ऑफ लीफ। अब क्या बच्चों आपको इपिडर्मिस का मतलब पता है क्या होता है? देखो जैसे ये हमारा एक लीफ है, ये हमारा एक लीफ है, थोड़ा सा मैं आपको लीफ स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। देखो बच्चों, जैसे कि ये हमारा एक लीफ है, ठीक है, इस लीफ के अंदर ये हमारा एक स्टेम है, ठीक है,
प्लांट का डाली है, उस प्लांट के डाली से देखो हमारा लीफ कनेक्टेड है। ये जो कनेक्टिंग पार्ट होता है ना, इसको क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। जहां से ये पेटियोल निकल रहा होगा उसे क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। और ये पहले ही बता चुके हैं, स्टेम है। अब देखो ये पेटियोल आगे जाकर जब लीफ में एंटर करेगा तो लंबा लास्ट तक आ जाएगा। इसे क्या कहेंगे, इसे मिड रिब कहेंगे। क्या कहेंगे, मिड रिब। देखो बीच में से जा रहा है, और रिब जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमारा जो ये रिब केज होता है, ठीक है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरीके से ये है, ये मिड रिब हो गया। अब मिड रिब में से जितने छोटे 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 निकलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, वेन कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे, वेन कहेंगे। ठीक है। लीफ का जो साइड का ये पार्ट है जो कि ब्लैक कलर से बना हुआ है, ये जो साइड का पार्ट है उसे क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। लीफ ब्लेड कहते हैं। ब्लेड कट जाएगा, लीफ ब्लेड पतला होता है ब्लेड की तरह। जो आगे का एकदम टिप वाला पॉइंट है उसको टिप कहेंगे। जनरल सी बात है, जो टिप का पॉइंट है उसको टिप कहेंगे। और ये जो पूरा पत्ता का ऊपर वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, लीफ लैमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, लीफ लैमिना। अब देखो ये वाला फिगर दिख रहा है, ये केक जैसा कुछ रखा है, केक नहीं है, लीफ लैमिना है। ये यही लीफ लैमिना है। देखो बताते हैं ये है क्या, जस्ट अ मिनट। देखो ये एक लीफ है, अच्छा नहीं बना, वेट वेट वेट, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। वेयर इज माई डस्टर। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज करके थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं। ठीक है, देखो ये ऐसे एक लीफ है। ठीक है, इसी लीफ के इतने से पार्ट को हमने क्या किया, कट किया, इससे भी छोटा कट किया। और उसी कटेड पार्ट को हमने क्या किया, यहाँ पर जूम करके बनाया। हमने क्या किया, यहाँ पर जूम करके बनाया। और वो जब जूम करके बना रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है। इसके अंदर ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर एक ऊपर में लेयर है, ये वाला, नीचे में भी कुछ लेयर है। ठीक है, इसी के बीच में हमको कौन मिलेगा, इसी के बीच में हमें कौन मिलेगा, इसी के बीच में हमें देखने को मिलेगा हमारा, कहाँ गया, क्लोरोप्लास्ट। इसी के बीच में हमें देखने को क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। अपर में भी नहीं, लोअर में भी नहीं। इपिडर्मिस का क्या मतलब क्या होता है, प्लांट के लीफ का लेयर, प्लांट का अपर लेयर, नीचे का लेयर, दोनों लेयर को हटा दो, बीच में हमें क्या मिलेगा, बीच में हमें मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। बीच में हमें क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। ठीक है, इपिडर्मिस। ठीक है, इपिडर्मिस का मतलब क्या हो गया, ये जो लीफ है, लीफ का देखो अगर हम ऐसे बनाएं तो बस ये समझ लो, ऊपर का लेयर हटा दिए, नीचे का लेयर हटा दिए, ये वाला जो पार्ट बच गया ना, इसी के अंदर हमारा क्या है, हमें मिलने वाला है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो ये कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मीजोफाइल सेल्स में होगा। किसमें होगा, मीजोफाइल सेल में। मीजोफाइल सेल कहाँ मिलेगा, बिटवीन बोथ अपर एंड लोअर इपिडर्मिस। तो ये क्या है हमारा, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये हमारा मीजोफाइल। ठीक है, ये हमारा क्या, हम लिख के छोड़ देते हैं, ये हमारा क्या है, मीजोफिल। 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 अब देखो मीजोफिल को हम क्लासिफाई करते हैं पहला साइड में और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। ठीक है, इसे हम क्लासिफाई किसमें करते हैं, पहला साइड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, ठीक है। और ये सेल जो होते हैं ना, ये लिविंग प्रोसेस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को। कहने का मतलब ये है बाबू कि देखो ये हमारा जो मीजोफिल है, ये आगे जाके किसमें डिवाइड हो गया, आगे जाके डिवाइड हो गया पहला साइड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पहला साइड है ना, यही मिल करके इस प्लांट को जिंदा रख रखे हैं। यही नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को अपने अंदर रखते हैं। यही अपने अंदर क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं, अपने अंदर भर के रखते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, थैलाक्वाइड में। कहाँ मिलेगा, थैलाक्वाइड में। क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, फाउंड कहाँ होगा, थैलाक्वाइड। क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, थैलाक्वाइड। अब कहोगे सर ये थैलाक्वाइड क्या आ गया, कितना सारा नाम पढ़ लिए, कितना अच्छा हमने बचपन में पढ़ा था कि क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, लीफ के अंदर मिलता है। कहानी खत्म। पहले आप सर प्लास्टिड ले आए, प्लास्टिड के अंदर आपने सर क्लोरोप्लास्ट गिरा दिया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सर आपने फिर उसको बोला कि वो कहाँ मिलेगा, मीजोफिल में मिलेगा। मीजोफिल कहाँ पहुंच गया, पहला साइड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में पहुंच गया। अब ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पहला साइड के अंदर मीजोफिल है। और जब ये मीजोफिल है, ये मीजोफिल के अंदर कौन आ गया, थैलाक्वाइड आ गया। थैलाक्वाइड के अंदर क्लोरोप्लास्ट है सर। इतना लंबा, हाँ बाबू इतना ही लंबा। अब इस डायग्राम में आ जाओ, बचे हुए चीज भी तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। देखो बाबू ये क्या है, एक स्टोमेटा है। क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा ऐसे उधर है, मतलब ये हमारे एक लीफ के अंदर का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है जो अंदर से तुम्हें लाइनिंग दिख रही है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है जो बाहर से लाइनिंग दिख रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो थैलाक्वाइड क्या है, देखो ये गोल 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 दिख रहा है, एक के ऊपर एक लग रहा है, ऐसे रोटी किसी ने रख दिया।
ये जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक तुम्हें जो दिख रहा होगा, एक के ऊपर एक, यही क्या है हमारा, ये हमारा थैलाक्वाइड है। यही क्या है हमारा थैलाक्वाइड है। ठीक है, ये जो गोल 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 गोल, रुको मैं इधर आ जाता हूँ, ये जो गोल 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 दिख रहा है ना, यही हमारा क्या है, थैलाक्वाइड है। ये थैलाक्वाइड का जब ग्रुप बना देते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के, जैसे कॉइन होता है ना, कॉइन को तुम एक के ऊपर एक रख दो तो कॉइन का क्या कहते हैं, उसका स्टैक कहते हैं। उसी तरीके से जब तुमने थैलाक्वाइड का स्टैक बना दिया तो उसे क्या कहेंगे, उसे ग्रैनम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, ग्रैनम। एक को क्या कहेंगे, ग्रैना कहेंगे। एक को लिखा नहीं है, एक पीस को क्या कहेंगे, ग्रैना कहेंगे। और एक से ज्यादा हो गया तो उसे क्या कहेंगे, ग्रैनम कहेंगे। ये ग्रैनम हो गया। अब इसी थैलाक्वाइड के अंदर दिख रहा है ना, देखो थैलाक्वाइड को अगर अलग से बनाने की कोशिश करूं, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारा एक गोल हो गया, ठीक है, ये एक थैलाक्वाइड। इस थैलाक्वाइड के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, इस थैलाक्वाइड के अंदर तुम्हें मिलेगा ये ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसको बचपन से पढ़ते हैं, क्या है ये अंकल, क्लोरोफिल है। और कल तुम्हें बताएंगे कि इस क्लोरोफिल के अंदर भी ऐसा क्या है जो फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करता है। ये हम लोग कब समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जुड़े रहना। अभी तो चैप्टर अभी तो आधा ही हुआ है इसका, खत्म नहीं हो रहा है वीडियो, रुक जाओ, बस बता दिया है कि क्लोरोफिल के अंदर भी कुछ है। अब ये हम लोग कल समझेंगे। तो यहाँ तक का बात क्लियर है। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आया होगा। इस वाले पार्ट में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर इस पार्ट में कोई भी डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। चले उधर, ठीक है। अब हम आते हैं स्टोमेटा के अंदर। देखो यहाँ पर हमारा कहानी कहाँ खत्म हुआ था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्टोमेटा पे कहानी खत्म हुआ था। तो अब हम लोग स्टोमेटा को समझ लेते हैं कि स्टोमेटा होता क्या है। देखो बउआ लोग, तुम्हारे पास नोज है, बिल्कुल है सर। क्या करते हो नोज से, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ठीक है, वेरी गुड। मतलब अगर तुम सांस ले रहे हो, क्या अंदर लेते हो, तुम अंदर लेते हो ऑक्सीजन। क्या लेते हो, ऑक्सीजन। और बाहर क्या निकालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर क्या निकालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। बचपन से पढ़ते आए हो, बचपन से सर पढ़ते आए हैं कि प्लांट हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमें बदले में ऑक्सीजन देता है। हम उससे ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में उसको कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग तरीकों से देते हैं। बॉडी से तो दे ही रहे हैं, साथ में पॉल्यूशन क्रिएट करके भी दे रहे हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बेचारा है, ले रहा है। ठीक है, देखते हैं कब तक इसको एनवायरमेंट को बचा पाता है। जब तक बचाएगा बचाएगा। मेन बात ये होता है कि हमारे पास इस गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करने के लिए एक नोज है। तो उसी तरह प्लांट के पास भी तो गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। यानी अगर उसे भी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन बदले में हमें देना है तो कुछ तो होना चाहिए। बस वही जो चीज है ना, वो क्या है, हमारा स्टोमेटा है। वही क्या है, हमारा स्टोमेटा है। क्या है, हमारा स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या है, नोज। जस्ट लाइक क्या है, नोज। किसका नोज, नोज ऑफ प्लांट है। क्या है ये, नोज ऑफ प्लांट है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, दीज आर द टाइनी पोर्स। टाइनी, एकदम छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे पोर्स, छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं, जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। अभी समझा दिए बाबू। प्लांट के लीफ का सबसे अपर लेयर क्या होता है, एपिडर्मिस। देखो उसके स्किन का सबसे ऊपर का लेयर क्या होता है, एपिडर्मिस। हमारी स्किन का सबसे ऊपर का जो लेयर है ना, जिसको टच कर पा रहे हैं, ये क्या है, एपिडिडमिस है। ये क्या है, एपिडिडमिस है। उसमें क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। जो भी हमारे स्किन के डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। क्यों, क्योंकि देखो डर्मियो का मतलब ही होता है स्किन, इसलिए डर्मीकूल, स्किन को ठंडा करेगा, डर्मीकूल। ठीक है, एपिडर्मिस। ठीक है, कहाँ है प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ और स्टेम। स्टेम पे भी होता है जी, बिल्कुल होता है। ठीक है, स्टेम याद करो, जब तुम बेबी प्लांट को लगाते हो उसका स्टेम भी ग्रीन है, उसमें प्रेजेंट है। याद रखना, प्लांट का हर वो पार्ट जो कि ग्रीन होगा ना, वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा, चाहे वो स्टेम ही क्यों ना हो। जब तुम बेबी प्लांट को लगाते हो तो उसका स्टेम ब्राउन की जगह ग्रीन होता है, तो उस समय वो भी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। लेकिन जैसे जैसे ब्राउन हो जाता है, कहानी उसका खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये करता क्या है, और स्टेम थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज, बोले तो नाक है उसका, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है सर, हमें पसीना छूटती है, बिल्कुल छूटती है। उसी तरह प्लांट को भी पसीना निकलता है गर्मी के दिनों में, वही क्या है, ट्रांसपीरेशन है। कभी कभी गर्मी जब बहुत ज्यादा होती है, उस बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर प्लांट क्या करता है ना, प्लांट भी खुद को ठंडा रखने के लिए अपने बॉडी से बहुत ज्यादा पानी का, जैसे हमारे बॉडी से गर्मी लगती है तो हमारे बॉडी से हमारा पानी यानी कि स्वेट के फॉर्म में पसीना बाहर आता है, उसी तरीके से प्लांट के बॉडी से भी पानी बाहर निकलता जाता है। वो जो बाहर निकलने वाला पानी ही होता है ना, वो अब देखो प्लांट के बॉडी से निकला तो उड़ेगा, इवोपरेट कर जाएगा, तो इवोपरेट करके पानी उड़ गया। यही क्या है, ट्रांसपीरेशन है। यही क्या है, ट्रांसपीरेशन है। कभी कभी तुम देखते हो कोई एक बेबी प्लांट है, सुबह में तुमने उसे देखा था एकदम बढ़िया, एकदम टाइट हो खड़ा है, लेकिन काफी गर्मी वाले दिन जब शाम में जाओगे तो प्लांट जो ऐसे था सुबह में, वो ऐसे हो जाएगा, एकदम बेचारा सॉफ्ट हो गया, लगा कि गया। उसको तुम पानी दिए, कुछ देर बाद फिर से देखोगे कि वो टाइट होकर ठीक हो गया। यहाँ पर उसके साथ क्या हुआ है, हाई लेवल ऑफ ट्रांसपीरेशन हो गया। क्या हो गया है,
हाई लेवल ऑफ ट्रांसपीरेशन हो गया। ठीक है, तो वही वाला ट्रांसपीरेशन, ये भी कहां से होता है, ये भी हमारे स्टोमेटा से ही होता है। ये भी कहां से होता है बच्चों, ये भी स्टोमेटा से ही होता है। इसीलिए प्लांट जो होता है ना, प्लांट इस ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए स्टोमेटा जो है ना उसको चालू बंद खोल बंद करते रहते हैं। तो ये प्रोसेस हम लोग अभी समझने वाले हैं, क्योंकि हर समय अगर ओपन रहेगा हमारे नोज की तरह तो पानी बहुत ज्यादा निकल जाएगा, बहुत ज्यादा ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। बेचारा प्लांट जो पता नहीं कहां कहां से कितनी ही मेहनत से जमीन के अंदर से पानी खोज कर लाया है, उसका पानी ये स्टोमेटा फ्री में उड़ा देगा। इसीलिए पानी को बचाने के लिए, वाटर को सेव करने के लिए ना स्टोमेटा ओपन क्लोज होते रहता है। तो मतलब क्या सर, प्लांट हमारी तरह हर समय गैसेस एक्सचेंज नहीं करते, बिल्कुल नहीं बच्चों। वो तभी गैसेस एक्सचेंज करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, मतलब जब वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है, किसी भी टाइम उनको लगती है जरूरत तब, वरना बिना मतलब का उनका नोज ओपन नहीं होता है, नोज बंद रहता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बाबू? ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। देखो दो फंक्शन है। सबसे पहले तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे कि O2 और CO2, गैस को एक्सचेंज करना है। O2 माने ऑक्सीजन, O2 माने ऑक्सीजन, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद लूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर को उड़ा देना ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, कैसे, वाटर वेपर के फॉर्म में। ये दोनों बात आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर किसे कहेंगे, यही स्टोमेटा का होल। देखो ये दोनों फिगर जो है ना, ये स्टोमेटा है, ये दोनों क्या है, स्टोमेटा है। देखो ये जो पार्ट है, एक मिनट बाबू, एक मिनट। देखो जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है, जितने को मैंने ग्रीन किया, ये क्या है, लीफ है, ये क्या है, लीफ का पार्ट है। ठीक है, तो ये तो लीफ में दिखा रहा है इसका कनेक्शन को, लीफ में ये कनेक्टेड होता है, ऐसा ना कि लीफ के बाहर कहीं पे होता है, ये लीफ में कनेक्टेड है। तो ये वाला पार्ट तो लीफ का हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, उसके बाद कौन सा कलर बचा है मेरे पास, रेड बचा हुआ। ठीक है, ये देखो ओपन हो जा। हाँ, ये वाला जो पोर्शन है जिसपे अभी मैं घस रहा हूँ, ये वाला जो है, और इसका भी ये वाला, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। इसे क्या कहते हैं, गार्ड सेल। देखो ये एरो कहाँ जा रहा है, इसे कहते हैं क्या, गार्ड सेल। गार्ड का काम क्या होता है, अगर तुम अपने घर में गार्ड को रखते हो तो गार्ड क्या करेगा, जब तुम आओगे गेट ओपन कर देगा, जब तुम जाओगे गेट को क्लोज कर देगा। यहाँ भी गार्ड सेल क्या करते हैं, गार्ड सेल का काम है स्टोमेटा को ओपन करना, स्टोमेटा को क्लोज करना, स्टोमेटा को ओपन करना और स्टोमेटा को क्लोज करना। ठीक है, ये जो बीच में ये बड़ा सा स्पेस दिख रहा है और यहाँ पे बंद स्पेस दिख रहा है, यही क्या है, स्टोमेटल पोर है। जब गार्ड सेल इसको ओपन करेंगे तो स्टोमेटा फूल जाएगा, फूल जाने से वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। जब गार्ड सेल उसको क्लोज कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, देखो एक मिनट, स्टोमेटा जनरली ऐसे रहता है। ठीक है, गार्ड सेल अपने अंदर पानी लेगा और उसको फूलेगा तो ऐसे ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया। इसके अंदर से जितने भी गैसियस एक्सचेंज हो जाना है, जितना ट्रांसपीरेशन है वो हो जाना है, फिर ये ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है स्टोमेटल पोर। चलो पढ़ के समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होना है। देखो सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग है। देखो स्टोमेटल पोर समझ ही गए हो किसे कहते हैं। देखो जो ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर आर कंट्रोल्ड बाय द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। ये कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल। गार्ड सेल का क्या कंट्रोल करता है, टर्जिडिटी। अब ये टर्जिडिटी सर क्या होता है, सर क्या क्या वर्ड उठाकर ले आते हो आप, समझ नहीं आता है। टर्जिडिटी मतलब इसका जो मेंटेनेंस का पावर है, क्लोज होना ओपन होना उसको मेंटेन करना, ये जो पावर है ना, यही क्या होता है, टर्जिडिटी होता है। जब गार्ड सेल अपटेक वाटर, पानी को पी लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, कहां से, अगल बगल के सेल से, तो क्या होगा, फूल जाएगा। चने को रात में फुलाते हो, चने को रात में पानी में रखते हो तो क्या होता है, चना रात भर में पानी से फूल जाता है।